अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में बताएं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। इंसल्टिंग वीडियोस हमने सीखा था कि भाई अगर आपने अपनी स्लाइड में अपनी प्रेजेंटेशन में क्या करना है, वीडियो लगानी तो कैसे लगा सकते हैं। आगे आगे आ जाए ना आप लोग, आगे आगे आ जाए। तो ये तरीक़ेकार हमने देखा था। भाई वीडियो क्यों लगाई जाती है? अगर प्रेजेंटेशन में हमने वीडियो लगानी हो तो वीडियो लगाने का क्या मकसद होता है? वक्त बचाने के लिए। वेरी राइट भाई, मैंने कल क्या बोला कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो आपने ट्रेनिंग में चलानी है, आपने प्रेजेंटेशन में चलानी है, ठीक है, कोई भी बात किसी को आप समझा रहे हैं चलानी है, तो आप अपनी फाइल में जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, या डेस्कटॉप पे भी आपने रखी हुई है, तो ऑडियंस की क्या होगी, उस टॉपिक से अटेंशन जो है ना वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ऑडियंस। तो लिहाजा अपने टाइम को बचाने के लिए, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट में जो फीचर गिवन है इंसर्टिंग वीडियो का, हम उसको वीडियो इंसर्ट कर देते हैं। फिर साथ में हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक बुक मार्क का बड़ा कमाल का ऑप्शन था। बुक मार्क का ऑप्शन लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से, भाई 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर टाइम कम होगा मैं यहाँ से चलाऊंगा, यहाँ से चलाऊंगा, यहाँ से चलाऊंगा, जो फालतू पार्ट होगा वीडियो का मैं स्किप कर दूंगा। एक तरीका तो ये कि हम क्या करें, हम वीडियो कन्वर्टर डाउनलोड करें, फिर उसमें वीडियो को कन्वर्ट करें, उस पार्ट को अलग करें, कट करें, फिर उसको एक्सपोर्ट करें, फिर जाके हम वीडियो लगाएं। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन वो काम बचाने के लिए आपको एक बुक मार्क ऑप्शन दे दिया है कि आपका टाइम सेव हो जाए, आप कहीं से भी अपनी वीडियो को क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी और सारे ऑप्शन को चला के प्ले करके आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, क्लियर है? अच्छा, आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे इंसर्टिंग ऑडियो देखेंगे। भाई वीडियो तो हमने इंसर्ट करना देखा था, लेकिन अब हमने ऑडियो कैसे इंसर्ट करनी है। भाई तरीक़ेकार तो वही है जैसे वीडियो को इंसर्ट किया था, फंक्शन भी सेम वही है सारे के सारे। लेकिन अब सवाल ये क्रिएट होता है कि भाई ऑडियो क्यों इंसर्ट करते हैं, क्या रीज़न होता है ऑडियो इंसर्ट करने का, बताएं ज़रा। ऑडियो क्यों इंसर्ट करते हैं? भाई वीडियो तो समझ में आती है ना, टाइम बचाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। ऑडियो क्यों इंसर्ट करते हैं, क्या रीजन हो सकता है? भाई वीडियो क्यों इंसर्ट की थी, कुछ दिखाने के लिए, और ऑडियो क्यों करेंगे, कुछ सुनाने के लिए। सिंपल सी बात है, ऐसी गहरी सोच में पड़ गए यार, है ना। तो क्या करेंगे, कुछ सुनाने के लिए हम ऑडियो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या सुनाने के लिए? भाई आपने कुछ स्पेसिफिक कोई ऑडियो सुनानी है, कोई लाइन सुनानी है, ठीक है, या आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है, बच्चे ने प्रोनाउंस किया वो वर्ड, आपने कहा ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, देखो इस तरह से प्रोनाउंस करना है, आपने क्लिक किया, तो अब वो क्या करेगा, वो बोल के बताएगा, जो बंदा होगा ठीक प्रोनाउंसिएशन से बोल के बताएगा। तो मल्टीपल यूज केसेस हैं, आप कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो प्रेजेंटर होते हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उन्होंने क्या किया वो होता है, अपनी जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है उसके पीछे हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ होता है, हल्की ट्यून लगाई हुई होती है। भाई बातचीत चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है, टॉपिक चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, पीछे हल्की हल्की क्या हो रही होगी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर भी आ रहा है ना, ये नॉइस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन वहां पर क्या है, एक रिदम वाला म्यूजिक आ रहा होता है, जिससे आप कह लें कि एक इंटरेस्ट का लेवल भी बूस्टअप होता है, इंटरेस्ट कायम रहता है, और एक ऑडियंस का वो हुक करके रखता है उसको, ठीक है, और माइंड को भी अच्छा लगता है कि भाई चलो हम बैठे हुए, कोई बोरियत फील नहीं हो रही। तो अभी काम करना कैसे भाई, इसके लिए क्या करते हैं, हम इनकी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से नीचे जाते हैं अपने चैलेंज में, यहाँ पर फाइल होगी हमारे पास, तो यहाँ से हम प्रैक्टिस फाइल भी डाउनलोड करते हैं और इनकी एग्जाम्पल ऑडियो फाइल भी डाउनलोड कर लेते हैं, दोनों डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियो फाइल हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो हम लेट्स से डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने का तरीका क्या है, ये ओपन होगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। ठीक, तो ये फाइल भी हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब हम पावर पॉइंट वाली फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ से इनेबल एडिटिंग करेंगे हम, और यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है,
ये इंसर्ट में हम आ गए और हमने कहाँ जाना है, मीडिया वाले ग्रुप में जाना है और इंसर्ट ऑडियो में जाना है। अब देखिए यहाँ पर ऑडियो ऑन माई पीसी भी आ रहा है और रिकॉर्ड ऑडियो भी आ रहा है। रिकॉर्ड ऑडियो से क्या होगा, अगर आपका माइक लगा हुआ होगा तो आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे, ये पहली स्लाइड चल रही है, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, भाई पहली स्लाइड पे ये ऑडियो प्ले हो, दूसरी स्लाइड पे गए, दूसरी स्लाइड को आपने रिकॉर्ड कर दी, दूसरी स्लाइड पे ये ऑडियो रिकॉर्ड हो, तो अपनी आवाज़ भी आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंप्यूटर में जो ऑडियो मौजूद है उसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं ऑडियो फ्रॉम कंप्यूटर और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम या देखते हैं कुछ सही, अगर ये वाली ऑडियो है तो इनको ले लेते हैं। ये कुछ सही है, वो तो अजीब ही था मस्जिद के हवाले से। ठीक है, तो ये वाला हम ऑडियो फाइल लेके हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिए जैसे वीडियो का प्लेयर आया था इसी तरह से हमारा ऑडियो का प्लेयर भी आ गया है। ठीक है, हमारा ऑडियो का प्लेयर है और इसको हम कहीं पर भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें हमारे पास ये इंसर्ट तो कर दिया हमने, प्ले करेंगे प्ले हो जाएगा। और दूसरा आपने क्या जाना है, प्लेबैक के ऑप्शन में जाना है। जैसे आप प्लेबैक के ऑप्शन में जाएंगे तो देखें यहाँ पर वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो कि कहाँ मौजूद थे, हमारे वीडियो में मौजूद थे। अब प्ले से प्ले हो जाएगा। एड बुक मार्क का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे क्या करें, क्लिक करें और जहाँ से आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं अपने ऑडियो को वहाँ पे बुक मार्क लगा दें और जैसे ही प्ले होने के दौरान यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ऑडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख भी लेते हैं कैसे होगा। उसके बाद अगर आपने गलती से कहीं ये वाला बुक मार्क लगा दिया, इसको हटाना है, उस पर क्लिक करें और यहाँ से रिमूव कर दें, आपका बुक मार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ट्रिम ऑडियो आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है, ये क्या करता है, हाँ ट्रिम का मतलब कट करना, ये काटता है। ठीक है, या आपके लिए स्पेसिफिक पार्ट अगर आपने लेना हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं। भाई ये ग्रीन वाला स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर कर रहा है और रेड वाला आपके एंडिंग पॉइंट को जाहिर कर रहा है। तो स्टार्ट और एंड के दरमियान जो हिस्सा होगा उसी हिस्से को ये क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा या आपको लगा कर बताएगा। फिर फेड इन फेड आउट का मकसद मैंने बताया था। फेड इन का मतलब क्या होता है कि आपका साउंड फौरन से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे फौरन से बजना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ऐसा 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 आपका बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे जाएगा। और फेड आउट का मतलब क्या है, अचानक से कम नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ऐसा क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन हमारे जो साउंड इफेक्ट होते हैं, जो हम म्यूजिक बैकग्राउंड क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं कहीं से, तो जब उनको कंपोज किया जा रहा होता है तो उसमें ऑटो ये फीचर रखा हुआ होता है। अब देखिए ये जैसे मैं साउंड प्ले भी करूंगा ना, देखो ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं फेड इन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा आपको बीच में इफेक्ट नजर आया होगा। और मजीद बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा और स्लो मोशन में स्टार्ट होगा, देख रहे हैं। तो ये फेड इन है। फेड आउट क्या, अचानक खत्म नहीं होगा, ऐसा ऐसा क्या होगा आपका, ये खत्म होगा। तो मैं बता रहा था जो ऑडियो या म्यूजिक कंपोज करने वाले होते हैं वो उसको बनाते वक्त ये दोनों चीजें उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कहीं म्यूजिक बीच में से कट किया है, बीच वाला पार्ट लिया है, तो फेड इन फेड आउट डाल सकते हैं, ताकि अचानक से अगर कोई बंदा बैठा हुआ अपने ख्याल में सोचों में बैठा, अचानक से म्यूजिक चला दिया, वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना, अक्सर होते हैं लोग। तो हार्ट अटैक ना हो तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा फेड इन लगा दें। फेड इन लगाएंगे तो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा से रिदम के साथ स्टार्ट होगा। भाई ये समझ में आ गई बात। अच्छा आगे भी देखिए वही सारे ऑप्शन है। प्ले अक्रॉस स्लाइड, इसका मतलब क्या है, इसमें देखें ये थोड़ा सा चेंज ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, प्ले अक्रॉस स्लाइड, देखिए इसका मकसद ये है कि आपने एक म्यूजिक आपने लगाया और वो आप चाहते हैं वो म्यूजिक इस स्लाइड पे ना चले, हर स्लाइड पे चल रहा हो, तो आप यहां से क्या करेंगे, प्ले अक्रॉस स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, तो यही वाला जो ऑडियो होगा आपकी हर स्लाइड पे चल रहा होगा। भाई समझ आ रही बात, नहीं आ रही? अगर प्ले अक्रॉस स्लाइड से हटा दूंगा तो क्या होगा, सिर्फ उसी स्लाइड पे चलेगा। भाई इस पे फिर अलग चलेगा, अगली वाली पे अगर होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है। फिर उसके बाद लूप अंटिल स्टॉप, इसका मतलब उस वक्त तक ये प्ले होता रहेगा
जब तक आप खुद से इसको स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके आपने जैसे प्ले हो रहा है, आप जब तक खुद से स्टॉप नहीं करेंगे ये रुकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, ये स्टार्ट आ रहा है, ट्रिगर पॉइंट आ रहा है। आपने किस तरह से स्टार्ट करवाना है इसको, क्लिक के सीक्वेंस में करवाना है या आपने ऑटोमेटिकली स्टार्ट करवाना है, स्लाइड आए तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए या जब क्लिक करें तो तब स्टार्ट हो। ठीक है भाई, तो ये आप ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हाई ड्यूरिंग शो, जैसे अगर हम यहाँ से इसको प्ले करें, शिफ्ट F5 दबाएं तो देखिए यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको प्लेयर। आप चाहते हैं ना नजर आए तो आप क्या करेंगे, हाइड ड्यूरिंग प्ले कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। अब देखें आपको नजर नहीं आएगा। देखिए आपकी स्लाइड बिल्कुल क्लियर है और अब ये टेक्स्ट आएगा कि भाई अब हम ये ऑडियो सुनने जा रहे हैं, केयरफुली आपने सुनना है, तो फिर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, कहाँ चला गया? अच्छा, रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें देखें ये रिवाइंड नहीं होगा, मतलब कि बैकवर्ड नहीं जाएगा। इसमें ये होगा कि जब आपका म्यूजिक इस तरह से प्ले हो जाएगा ना, पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका मीडिया प्लेयर यहाँ पर लाके स्टॉप कर देगा। अगर आप उसको रिवाइंड पे क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा, जब आपका म्यूजिक खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका म्यूजिक चला जाएगा। इसका मतलब रिवाइंड है। ठीक है, रिप्ले नहीं करेगा, वो हमने वीडियो में देखा था, रिवाइंड को हमने ये कंसिडर किया था, लेकिन वो क्या होता है, रिप्ले होता है जब पीछे की चीज आपकी चल रही होती है। रिवाइंड में क्या है आपका कि एंड पॉइंट पे जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका म्यूजिक या वीडियो आपकी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए ऑडियो स्टाइल पे आए तो नो स्टाइल का मतलब नॉर्मल स्टाइल होगा। अगर आप उसको बैकग्राउंड में प्ले करना चाहेंगे तो आपका बैकग्राउंड में प्ले होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए, इसमें तकरीबन वही ऑप्शन थे हमारे जो वीडियो वाले ऑप्शन थे। फॉर्मेट में आते हैं हम। फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास वही सारे तकरीबन ऑप्शन है। आपने कोई भी इफेक्ट आपने लगाना है, जिस तरह का आपने लगाना है, ठीक है, वो सारे इफेक्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर अगेन वो अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया, सेंटर में करना है, कहाँ पर करना है, वो सारी चीज़ें आपकी आ गई। फिर रोटेट आपने करना है, रोटेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन पेन, वही सारी चीज़ें आ गई, किसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, सेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, वही सारे ऑप्शन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑडियो वाले में तो आई थिंक कोई इशू की बात नहीं है, क्लियर होगी बात। इसका आपने फिर असाइनमेंट कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास इंसर्टिंग ऑडियो आ गया। अब इंसर्टिंग टेबल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइल ले लेते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे ये बात बताएं आप लोग कि टेबल हम क्यों यूज करते हैं। टेबल्स आप लोगों ने वर्ड में पढ़े हैं ना भाई, टेबल हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन होता है टेबल्स को यूज करने का? टेबल्स को क्यों यूज किया जाता है? टेक्स्ट इक्वल आ जाए, ठीक है, और तरतीब में आ जाए, और अच्छा देखिए, जब भी हमें, ठीक है, आप लोगों ने देखें, जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हम डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को क्या करना चाह रहे होते हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं एक साथ। ठीक है, एक तो ये कि मैं क्या लिखूं भाई, जनवरी की सेल्स इतनी हुई है, फरवरी की सेल्स इतनी हुई है, और इस तरह से मैं डिफरेंट तरीके से बताता चला जाऊं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि एक आप कह लें कि डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, एक आप कह लें कि डिफरेंट लुक नहीं आएगा, एक कैटेगरी नहीं बन रही होगी। तो चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि देखने में, देखने वाले के लिए आसानी हो उस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
टेबल का यूज करते हैं। अब टेबल होता क्या है, टेबल किससे मिलके बनता है, टेबल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और रोज एंड कॉलम्स किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। सेल डिफरेंट सेल मिलके रोज भी बनाते हैं, कॉलम भी बनाते हैं, और रोज और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, हमारा टेबल बनाते हैं। इससे क्या आसानी होती है, इंफॉर्मेशन को और हमारा जो न्यूमेरिक डेटा होता है, जो नंबर्स होते हैं, उसको डिस्प्ले करवाने में बड़ी आसानी क्रिएट करते हैं हमारे टेबल। ठीक है, अच्छे से आसानी से कोई भी बंदा उनको समझ सकता है। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट के टैब में हम जाएंगे और यहां से टेबल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। सेम वही ऑप्शन है जो आप कहां पढ़ के आए, अपने MS वर्ड में आप पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा देखें भाई, अब यहां से आपके पास देखें एक पूरा टेबल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं। 2x2 का मतलब क्या है, 2x1 का मतलब क्या है, पहला नंबर किसको शो कर रहा है, पहला नंबर किसको शो कर रहा है, पहला नंबर कॉलम को शो कर रहा है। दूसरा नंबर किसको शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है। तो आपने जितने कॉलम जितनी रोज लेनी है, आप यहां से अपनी मर्जी के लिहाज से, अपनी जरूरत के लिहाज से क्या कर सकते हैं, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। आपने लेट से ले लिया 10x8 का कॉलम ले लिया, आप कह रहे मुझे इससे भी बड़ा मुझे टेबल चाहिए, मेरा इससे काम नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे और नीचे देखें एक ऑप्शन होगा ड्रॉ टेबल का। अब यहां पर जाएंगे, अच्छा इसको हम यहां से हटा देते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा देखें, हाँ ड्रॉ टेबल से तो क्या होगा, हम टेबल को अपने लिहाज से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमने ठीक है, जितने स्पेस में हमने क्या ड्रॉ करना है, चलें इसका ना टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ हो रहा है, वर्ड की तरह ये काम नहीं कर रहा सही, लेकिन अगर अपनी मर्जी का टेबल हमने ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इंसर्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे हम जाएंगे तो हमसे पूछ रहा है भाई कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई मुझे 12 कॉलम चाहिए और मुझे लेट से कितनी 10 मुझे रोज चाहिए। ओके करते हैं, देखें 12x10 का हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा टेबल आ चुका है। ठीक है भाई, अब टेबल तो आ गया। अब टेबल की क्या है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग है हमारे पास। ठीक है, अब देखें जैसे टेबल इंसर्ट हुआ, बाहर क्लिक करेंगे टेबल के ऑप्शन नहीं आएंगे। इसके ऑप्शन में जाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से देखें डिज़ाइन और लेआउट का आपके पास क्या आ रहा है, 2 टैब्स आ रहे हैं। डिज़ाइन पे जाके आप टेबल का क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें टेबल के स्टाइल्स आ रहे हैं, जिस तरह का भी आपको स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें और वही स्टाइल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेडिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, आप शेडिंग चेंज करना चाहते हैं, शेडिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं एक सेल में था, एक सेल की शेडिंग चेंज हुई है, पूरे आपने इसकी करनी है तो आप बाहर क्लिक करें, इसको दोबारा क्लिक करें और यहाँ से आप शेडिंग पे जाके चेंज करें तो आप देखेंगे आप पूरे आपके टेबल की हो जाएगी। अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट करें और किसी भी आप सेल पे जाएं तो स्पेसिफिक सेल्स की क्या होगी, फॉर्मेटिंग चेंज होगी। ठीक है भाई, फिर क्या आ रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स आ रहे हैं। बॉर्डर्स किसे कहते हैं, बॉर्डर क्या होता है भाई, हमारे जो सेल्स होते हैं उसकी जो आप कह लें कि आउटलाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। अब देखिए अगर आपने पूरे टेबल को बॉर्डर लगाना है तो अगेन बाहर क्लिक करके दोबारा आपने इसको क्लिक करना है टेबल को, ताकि आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से बॉर्डर्स में जाना है, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो क्या होगा, हर सेल पे बॉर्डर आ जाएगा आपका। ठीक है, और अब देखें बॉर्डर हमारा हटके, अब ऑल बॉर्डर करेंगे, देखें ऑल बॉर्डर आ गया। ठीक है, और इनसाइड करेंगे तो सिर्फ इनसाइड बॉर्डर आएगा हमारा, और बाकी जो आउटसाइड करेंगे आउटसाइड आएगा, इनसाइड नहीं आएगा। इनसाइड करेंगे सिर्फ इंटरनल आपके पास लाइनों में बॉर्डर आएगा, आउटर
आपकी जो लाइंस हैं उसमें बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। लेफ्ट बॉर्डर आपने करना है, राइट बॉर्डर करना है, ठीक है, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। फिर आपने किसी सेल में, मिसाल के तौर पर इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इन रोज को। अच्छा भाई देखें यहां पर अब हमारे पास अगर आपने क्या करना है, डायगोनल बॉर्डर देना है। अक्सर आपने देखा होगा कि डायगोनल इस तरह से सेल को कट किया हुआ होता है और डायगोनल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप डिजाइन में जाएंगे, आप लोग बॉर्डर्स में जाएंगे और डायगोनल भी चले जाएंगे। अब देखें एक सेल को दो, उसमें क्या हो चुका है, ये आपका डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो फिर इफेक्ट में जाएंगे, डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप इफेक्ट यूज कर सकते हैं। एक सेल में एक इफेक्ट होगा, अगर पूरे में करना चाह रहे हैं तो क्या करें, अपने इसके टेबल के आउटलाइन पे क्लिक करें, कोई भी इफेक्ट लेंगे तो पूरे बॉर्डर पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास ये टेबल के स्टाइल के ऑप्शन आ रहे हैं। आप हेडर रो रखना चाहते हैं तो चेक लगा दें, नहीं रखना चाहते तो हटा दें, ये आपको यहाँ पे अच्छा समझ आएगा। देखिए हेडर रो हटा दी तो हट गया, हेडर रो लगा दी तो लग गया। अब ये हेडर रो क्यों रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है, हेडिंग वगैरह के लिए रखी जाती है। टोटल रो रखना चाहेंगे, टोटल पे चेक लगा दें, नहीं रखना तो आप यहाँ से हटा दें। फर्स्ट कॉलम में आप हेडिंग लगाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। लास्ट कॉलम रखना चाहते हैं, लास्ट आ जाएगा। बैंडेड कॉलम रखना चाहते हैं, आ जाएंगे, हटाना चाहेंगे तो हट जाएंगे। अब ये बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का मतलब क्या है, बैंडेड रोज और कॉलम में क्या फर्क है, अगर एक में कलर होगा एक में कलर नहीं होगा। रो की बात कर रहे हैं, अगर एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में क्या होगा, कलर होगा, तो वो बैंडेड कॉलम्स कहलाएंगे, ठीक है। देखें हट गया, बैंडेड कॉलम आ गया और बैंडेड रोज आ गई। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है अपने लिहाज से आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारी राइटिंग के स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी अंदर लिखना है आप राइटिंग के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कलर चेंज कर दिया आपने, आउटलाइन चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से आपने टेक्स्ट को आपने कोई ग्लो दे दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर की क्या आ रही है, हमारे पास विड्थ आ रही है, यानी कि आपने बॉर्डर कितना मोटा रखना है, ठीक है। उसके लिहाज से बॉर्डर के स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, कौन सा बॉर्डर रखना है। नीचे बॉर्डर का साइज आ रहा है, आपने 1.5 पॉइंट रखना है, आपने 2 पॉइंट रखना है, आपने 3 पॉइंट रखना है, जितने पॉइंट का बॉर्डर रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है भाई। और फिर उसी लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, टेबल भी अपना यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। तो यहाँ से पेन कलर चेंज करना चाहें पेन कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर का रखेंगे उसी कलर का आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ होता चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद हम देखें हमारे पास क्या ऑप्शन है, लेआउट में जाते हैं। अब अगर देखें आपने किसी सेल को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर हम इसको हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद इस सेल को मैंने हटाना है, तो मुझे कहा आना पड़ेगा ये डिलीट को। देखें यहाँ से मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा ना तो डिलीट नहीं होगा, बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा टेक्स्ट डिलीट होगा। सेल डिलीट करना है, यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है डिलीट कॉलम आ रहा है, डिलीट हमारा रो आ रहा है। अच्छा पूरी जाएगी रो हमारी, अच्छा जी सेल हमारा डिलीट नहीं हो रहा। चले भाई देखें रो करेंगे तो जिस सेल में मौजूद होंगे पूरी रो आपकी चली जाएगी। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, वर्ड में आता है और एक्सेल में हमारे पास आता है। अच्छा यहाँ पर देखें भाई, उसके बाद कॉलम डिलीट करना है, तो जिस कॉलम में आप होंगे आप यहाँ पे जाएंगे, डिलीट कॉलम करेंगे तो आपको कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं पूरा एक साथ, तो डिलीट टेबल पे जाएंगे, पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। क्या चीज, इसमें सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, नहीं सेल का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, ठीक है भाई। नहीं आ रहा ना, इसमें नहीं आ रहा, हमारे वर्ड में आता है और एक्सेल में आता है, ठीक है। इसमें आपका पूरा क्या जाएगा, पूरी रो जाएगी और पूरा कॉलम जाएगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देख लें भाई, अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या चीज ऐड होगी, रो, और इंसर्ट बिलो का मतलब क्या है, जिस सेल के अंदर मौजूद है उसके नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। अच्छा इंसर्ट लेफ्ट का मतलब क्या है, अब क्या ऐड होगा, अब भी रो की कॉलम होगा, अब कॉलम होगा, ठीक है। और इंसर्ट राइट का मतलब क्या है, आपका कॉलम ऐड होगा, राइट पर होगा। अच्छा देखिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें है, वो क्या है, सेल को मर्ज करना। अक्सर आपने देखा होगा कि टेबल बना हुआ होता है, ऊपर एक मेन हेडिंग आ रही होती है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये एक्टिव कब होगा, जब आपने क्या करना है, सारे सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है। सारे सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज सेल पे जाएंगे तो आपके वो सारे सेल मिलके क्या बन जाएंगे, एक सेल बन जाएंगे, सही है। अच्छा उसके बाद अगर आपने इस सेल को दो सेल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, स्प्लिट सेल का ऑप्शन। स्प्लिट पे जाएंगे तो आपसे पूछा सेल को कितने कॉलम और कितनी रोज में करना है, मैं कहता हूँ भाई 2 कॉलम बन जाए 1 रो बन जाए, ओके करूंगा, देखो इसके अंदर 2 कॉलम बन गए 1 रो बन गई हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह से डिवीजन यानी कि मुख्तलिफ तरह का आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने रो की हाइट बढ़ानी है, ठीक है, और रो की विड्थ बढ़ानी है या कह लें सेल की बढ़ानी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, और अगर मैं इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा, तो जो मेरी रोज होंगी उनके दरमियान का फासला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट रोज करते हैं, इसको हम हटाते हैं और अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज करते हैं। अब देखिए सारी रो का हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल कॉलम को मैं कम ज्यादा यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ से हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं तो सारे कॉलम का साइज हमारा क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर में हो जाएगा। अच्छा वर्टिकली सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो डिफरेंट तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए अगर आपने एक सेल में आप मौजूद हैं, दूसरे सेल में आपने जाना है तो आप टैब का बटन दबा के दूसरे सेल में मूव हो सकते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री के लिए टैब दबाते जाएंगे, आप आगे मूव होते चले जाएंगे। और ये राइट इंडेंटेशन है और ये लेफ्ट हमारी, ठीक है। अगर आपने राइट साइड पे रखना है टेक्स्ट को, राइट पे लेकर चले जाएं, और लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे ले चले जाएं। और उसके बाद देखिए हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है, अक्सर वर्टिकल वे में हमारा टेक्स्ट होता है, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन रखनी है। फिर सेल के मार्जिन आ रहे हैं भाई, देखें ये हमारा टेबल आ गया, इसको हम इसमें जाते हैं और ऐड करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ से हमने लेट से एग्जांपल के लिए हमने टेबल ड्रॉ कर लिया और लेआउट में चले गए हम। अब देखें सेल का मार्जिन आपको नजर नहीं आ रहा, अगर सेल का मार्जिन अब हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर टेबल थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से देखें, सेल मार्जिन पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रखी हुई है, नैरो पे जाते हैं, वाइड पे जाते हैं, तो देखें ये आपके पास सेल के अंदर एक आउटलाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। सेल मार्जिन का मतलब क्या है कि अब ये इस तरह से हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर देखें इसका मैं मार्जिन कम कर लेता हूँ, इधर जाता हूँ और नन करता हूँ, अब देखें क्या हो रहा है, बिल्कुल कोने से लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं मार्जिन को बढ़ा देता हूँ तो जैसे कॉपी में हम मार्जिन रखते हैं, मार्जिन का मतलब होता है उससे आगे से लिखाई होगी, तो यहाँ से आप मार्जिन बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, आप सेल के अंदर से भी अपने लिहाज से आप चीजों को सेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। मतलब कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं राइटिंग को, आप उसी लिहाज से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास मार्जिन के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ से टेबल का साइज आपने बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम करना है, विड्थ कम करनी है, ज्यादा करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लॉग एक्सपेक्ट रेशियो क्या है हमारे पास, अगर इसको आप लॉग कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल इवनली हमारा जो है ना टेबल कम ज्यादा होगा,
अच्छा, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, ये सारे वही ऑप्शन है, अलाइनमेंट के भी वही सारे ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अब इसमें कोई इश्यू है, कोई मसला है तो बताएं मुझे जरा। टेबल का भाई देखें, टेबल का ऑप्शन भी हमारा पुराना था, वर्ड में आप डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, और इंसर्टिंग ऑडियो वाला ऑप्शन भी हमारा क्या था, बिल्कुल वीडियो की तरह था, जो हमने कल डिटेल में पढ़ा था। अब इसमें कोई इश्यू, कोई मसला, क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों ने भाई करना क्या है, करने का काम क्या है, अभी तो आपने ये 2 असाइनमेंट करने में आपको अपलोड करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि भाई अब जब आप पीर वाले दिन आएंगे, ठीक है, तो पीर वाले दिन मैंने आपके कैनवा के असाइनमेंट चेक करने हैं, और उसी वक्त मैंने आपको क्या देना है, नंबर दे देना है। उसके बाद कोई अपलोड करेगा, कोई सबमिट करवाएगा तो उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि जो नंबर जिस बच्चे को दे दिया असाइनमेंट के वो मिल जाएंगे, और जो बाद में करवाएगा उसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज आपके पास आखिरी दिन है, आपने इसको फाइनल करना है। नहीं हो तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 4 दिन आपके पास हैं, पूछ के जाएं लाइट का टाइम क्या होता है, लैब कब खुलती है, कब बंद होती है। अगर कंप्यूटर नहीं तो उधर आके प्रैक्टिस करें उसकी। ठीक है, तो चले मैं असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ। आप